कपिलेंद्र गजपति ने 1464 ईस्वी तक उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली तक के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार कपिलेंद्र गजपति अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक थे, जिनका साम्राज्य उत्तर में निचली गंगा यानी गंगा के निचले क्षेत्रों से दक्षिण में कावेरी तक था। संभवतः अपने समय के भारत के सर्वाधिक प्रभुत्वशाली शासक थे। मेरी मान्यता है, मैं यहाँ पे किसी इतिहासकार को कोट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने आर.सी. मजूमदार को कोट किया है, जो उन्हें अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वे अपने समय के भारत के सर्वाधिक प्रभुत्वशाली शासक थे। यदि तुलना भी करें तो उनके समय में दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासन चल रहा था और कुछ समय के लिए बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, उसका शासन था। जौनपुर का शासक राज्य कर रहा था, जो कि कमज़ोर ही था। मालवा रणकुंभा के वे समकालीन थे। तो रणकुंभा और उनमें कौन महान है, इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कपिलेंद्र की अपनी और भी कई विशेषताएं थी, जो कि महाराणा कुंभा को पहले से एक स्थापित साम्राज्य मिला था। ये भी पूर्वी गंगवंश के उत्तराधिकार, पूर्वी गंगवंश के क्षेत्र इनको उत्तराधिकार में मिले थे, ये कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच कहें तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, चूँकि इन्होंने वंश की स्थापना की थी। यही कारण है कि मैं इन्हें अपने समय के भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली शासकों में मानता हूँ। दुर्भाग्य से उस समय के सारे भारतीय शासक एकजुट नहीं हो सके। यदि वो एकजुट हो जाते तो विदेशी शक्तियाँ पूरी तरीके से विदेशी शक्तियों का भारत से नाश हो जाता, ऐसा संभव था। कपिलेंद्र देव युद्धों में व्यस्त रहे, इसके बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि शैव मत से संबंधित है। स्वयं तो वे स्वयं को जगन्नाथ का नौकर बताते हैं, नौकर शासक बताते हैं, यानी वे खुद वैष्णव मत के मतावलंबी थे, लेकिन उन्होंने किसी भी दूसरे मत से कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उनके काल से ही ओडिया को शासक